ओके, तो जब तक बाकी लोग ज्वाइन करते हैं, अगर किसी को कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो, पुरानी क्लासेस से कुछ भी पूछना हो, तो प्लीज मुझे बता दो। आवाज क्लियर है मेरी? यस मैम। जी मैम। ओके। गुड इवनिंग आरती। ओके, गुड इवनिंग मैम एवरीवन। मैम पुराना क्या? पुराना क्लास छूट गया तो कैसे हो? आपके लेक्चर अपलोड हो रहे हैं, आप वहां से कवर कर सकते हो। अभी कहाँ तो हुआ है मैडम? अभी एक भी नहीं मिला है लेक्चर। हो गया है, ग्रुप में आ गया है। ठीक। यूट्यूब पे आ गया है। हाँ, यूट्यूब हम्म। की प्लेलिस्ट सर ने भी लास्ट क्लास में भेजी थी। मैं हाँ। यस अभी भी मैम आ अगर गया। होगा तो शेयर कर दूंगी। आप, ठीक है क्योंकि मैम। वो प्लेलिस्ट पूरी आ गई है, आप लोग उसको देख सकते हो। ठीक। ठीक है, और किसी को कोई डाउट हो तो तक 2 मिनट वेट करते हैं, फिर हम स्टार्ट करें। किसी को कुछ भी पूछना हो, पुरानी क्लास वाला या कुछ भी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग अर्चना। मैम ये हमारा आई मीन कल हमारा लास्ट क्लास होगा। हाँ, कल आपकी फाइनल प्रेजेंटेशन क्लास होगी। कल क्या गुड हमारा इवनिंग। टेस्ट होगा क्या मैम? गुड इवनिंग। हाँ, किसने क्या पूछा? कल क्या टेस्ट होगा क्या मैम? टेस्ट क्या आपका मतलब? जैसे आपकी टोटल आज को मिला करके आपकी 9 क्लासेस हो जाएंगी, कल आपकी फाइनल 10th क्लास है। अब 10th क्लास में मैंने आपको स्टार्टिंग से बोल रखा है कि कल सब लोग एक एक टॉपिक प्रिपेयर करके आएंगे, और उस पे आपको प्रेजेंटेशन देनी है। और एटलीस्ट प्रेजेंटेशन ऐसी कि केवल 2-3 लाइन बोल देनी है, ऐसी नहीं। एटलीस्ट आप ट्राई करो कि थोड़ा अच्छे से बोलो, थोड़ा डिटेल में उसके बारे में बताओ। तो यहाँ पे आपको काइंड ऑफ टेस्ट ही समझो, कि जहाँ पे अगर जिसका कैमरा ऑन हो सकता है, बहुत अच्छी बात है, प्लीज ट्राई करना कि कल ऐसा, कल एटलीस्ट पॉसिबल हो जाए कि आपकी लास्ट क्लास है तो आप कैमरा ऑन करके अच्छे से बैठ के दे दो। बट अगर बहुत वर्स्ट कंडीशन है, मतलब कि आप बिल्कुल ही नहीं ऑन कर सकते हो, तो बात अलग होती है, तब हम मैनेज कर सकते हैं। बट अदरवाइज ट्राई करना कि आप कैमरा ऑन करके बोल पाओ, तो जिससे कि अभी तक जो भी क्लास में पढ़ाया गया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपका वही किसी रहेगा भी कि आपने टॉपिक। क्या क्या सीखा कम्युनिकेशन, हाँ किसी भी टॉपिक पे। ओके मैम। रियली मैम कल लास्ट क्लास होगा? उसके बाद क्लासेस नहीं होंगी क्या? आपकी अभी तक जो मुझे पता है, मुझे 10 क्लासेस का शेड्यूल मिला था, और जिसमें कि उसके बाद आपकी 10 क्लासेस हो जाएंगी, फिर आपको शायद 5 डेज के लिए आपको अपनी जो इंटर्नशिप की रिपोर्ट प्रिपेयर करनी रहेगी, आपको वो करना रहेगा। ओके मैम। तो आज आपकी सेकेंड लास्ट क्लास। कल मैं अभी फिर से क्लियर कर देती हूँ, कल आपको ही प्रेजेंटेशन देनी है, क्योंकि हमारी लास्ट क्लास है। आप ही लोग बोलोगे, कल मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊंगी नहीं आपको, कल आपको ही प्रेजेंटेशन देनी है। फॉर एग्जाम्पल, एक देती हूँ कि साक्षी सुमन, या राइट, साक्षी सुमन राजपूत, उसने अभी एक यस रिसेंट में मैम। मैंने प्रेजेंटेशन दी थी, मतलब उसने प्रेजेंटेशन दी थी जब मैंने टॉपिक बोला था, तो देखो वैसे ही प्रेजेंटेशन देनी है। ठीक है, आप इंग्लिश या हिंदी, ठीक है, मैं चलो आपको लैंग्वेज का भी वो कर देती हूँ कि आप हिंदी में भी बोल सकते हो। बट ये नहीं कि आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोल रहे हो, ऐसा भी नहीं। आप एक कोई लैंग्वेज चूज करो, उसमें कोई टॉपिक चूज करो, और आप किस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, आपका कंटेंट, आपके जो टॉपिक हैं वो कितने अच्छे हैं, आप उसमें कितने अच्छे से इंफॉर्मेशन दे रहे हो, आप डर तो नहीं रहे हो, आप नर्वस हो रहे हो बीच में, तो इन सबको मुझे एग्जामिन करना है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी। ठीक है, तो कल आपको ही प्रेजेंट करना है टॉपिक। क्या लेते आइए? ठीक है, कल से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, और क्या करना है, किसी को टॉपिक ना समझ में आ रहा हो। मैम 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 इम्पोर्टेंट जैसे टॉपिक। कौन सी टॉपिक? जैसे मैं हाँ, कोई भी एक एक बता करके दीजिए बोलो। टॉपिक। अच्छा, टॉपिक बता दो मैं, चलो ठीक है, मैं आप क्लास के एंड तक टॉपिक बता देती हूँ। अभी हम क्लास स्टार्ट करें? यस ओके मैम। मैम। यस। ठीक है, यस मैम। 1 मिनट टाइम देना मुझे, 1 मिनट बस।
ठीक है, मुझे बताओ मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। हाँ मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है, ठीक है। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरव्यू स्किल्स। अभी तक देखो हम सबसे ज्यादा हमने जो देखा है कि अ, हमने कम्युनिकेशन कहाँ पे मोस्टली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कहाँ पे होती है, वो होती है इंटरव्यू में। वैसे तो हर जगह कम्युनिकेशन हो रही है, हर जगह आप जहाँ भी बातचीत कर रहे हो आपका कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। बट आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप कुछ नया उसके बारे में जान रहे हो, तो वो कहाँ पे जरूरी होगा, आप किस चीज के लिए आप देखो इंटरव्यू किसी को देना है, चाहे वो कहीं पे जॉब करना हो तो इंटरव्यू देना हो, कहीं किसी को टीचर बनना है तो वहां पे भी उसका इंटरव्यू होता है, किसी को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में किसी कंपनी में जॉब करनी है वहां पे भी उसका इंटरव्यू होता है। हर जगह कहीं भी आप अप्लाई कर रहे हो किसी चीज के लिए, तो वहां पे क्या कहते हैं, आपको इंटरव्यू देना ही देना है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि इंटरव्यू स्किल्स क्या क्या चाहिए होती है, बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं, कैसे उन्हें आंसर कर सकते हैं, क्या क्या हमें करना है इंटरव्यू में या क्या हमें नहीं करना है। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे। अब देखो, एन इंटरव्यू इज नॉट जस्ट अबाउट आंसर्स, इट इज अबाउट प्रेजेंटेशन। आप इंटरव्यू में क्या होता है, आपके सामने एक इंटरव्यूअर होता है जो आपका इंटरव्यू ले रहा होता है, आपसे क्वेश्चंस कर रहा होता है, और आप क्या होते हो, आप आंसर कर रहे होते हो। बट ये केवल क्वेश्चन आंसर का तरीका नहीं है, ये क्या है, प्रेजेंटेशन। यहाँ पे आपका इंटरव्यू में सब कुछ देखा जा रहा है। जैसे कि आपका आपका क्या कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपकी फ्लुएंसी यानी कि आप किस तरीके से बोल पा रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस कितना अच्छा है, आप कितना अच्छे से प्रिपेयर करके आए हो अपने टॉपिक को। और क्या कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किस तरीके से बैठ रहे हो, आपके अंदर मैनर्स है या नहीं, आपको सब कुछ अच्छे से आता है नहीं, तो आपको ओवरऑल प्रेजेंटेशन मतलब कि आप कैसे हो, आप अपनी इंफॉर्मेशन को अच्छे से बता पाओ। ठीक है, आप प्रेजेंट कर रहे हो, आप कुछ अपनी नॉलेज वहां प्रेजेंट कर रहे हो और कितना अच्छे से आप प्रेजेंट कर सकते हो। इंटरव्यू में सब कुछ देखा जाता है। अब देखो, व्हाट इज एन इंटरव्यू, अब इंटरव्यू होता क्या है। इंटरव्यू इज अ फॉर्मल कन्वर्सेशन वेयर अ पर्सन इज आस्क्ड क्वेश्चंस टू इवैल्यूएट देयर स्किल्स, नॉलेज, पर्सनालिटी। अब देखो, इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू फॉर्मल कन्वर्सेशन होती है। फॉर्मल कन्वर्सेशन मतलब कि फॉर्मल मतलब क्या है, समझो कि जैसे जॉब वाली हो गई। आप वहां पे देखो, फॉर्मल इनफॉर्मल, इनफॉर्मल हमने पढ़ा है ना बचपन में कि इनफॉर्मल लेटर क्या होते थे। इनफॉर्मल लेटर वो होते थे जो अपने परिवार वालों को या अपने दोस्तों को लिख रहा है। और फॉर्मल मतलब क्या, किसी हम कंपनी को, किसी बड़ी जगह पे या स्कूल में जो लेटर दे रहे हैं, तो वो सब फॉर्मल मतलब कि आप किसी रेपुटेटेड जगह को, किसी प्रतिष्ठित जगह पे आप अपनी बातें, आप वहां बातचीत कर रहे हो, तो वो आपका फॉर्मल कन्वर्सेशन हो गया। ठीक है, तो इंटरव्यू फॉर्मल कन्वर्सेशन होता है। वेयर अ पर्सन इज आस्क्ड क्वेश्चन, जहाँ पे कोई सामने वाला आपसे क्वेश्चंस पूछता है, और किस लिए पूछता है, वो क्या जज, आपकी किस चीज का इवैल्यूएशन, मतलब कि क्या चीज आपकी देखता है, आपकी स्किल्स देखेगा, आपकी नॉलेज, आपको ज्ञान कितना है, और आपकी पर्सनालिटी। पर्सनालिटी किससे देखेगा, आपके बॉडी लैंग्वेज से देखेगा, आपकी ग्रूमिंग से देखेगा। नॉलेज, आप उसको जो आंसर दोगे उसके अकॉर्डिंग देखेगा। स्किल्स, स्किल्स मतलब कि आपने क्या एक्स्ट्रा कर रखा है, आपके पास कितने अच्छे सर्टिफिकेट्स हैं, आपने क्या क्या चीजें सीख रखी हैं। तो ठीक है, इंटरव्यू एक ऐसी कन्वर्सेशन होती है जहाँ पे आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है जो कि आपकी स्किल्स, नॉलेज और पर्सनालिटी को जज कर, मतलब इवेल्युएट करने के लिए हो। ठीक है, अब पर्पस क्या है, टू असेस कम्युनिकेशन। टू असेस कम्युनिकेशन मतलब कि इंटरव्यू में क्या होता है, सपोज करो मैं ही आपसे, या स्कूल में ही आपसे क्या होता था बचपन के टाइम पे, आपसे कोई कह दे कल आपका टेस्ट है, तो बच्चे डर जाते हैं कि हाँ टेस्ट होना है, तो उस दिन थोड़ा सा घबराहट आ जाती है। ऐसा ही इंटरव्यू का है। अब इंटरव्यू में आप सोच रहे हैं, आपको पता नहीं है कि सामने वाला आपसे क्या पूछेगा, आपको बहुत सारी चीजों की प्रिपरेशन करनी है और वो आपसे कहीं से भी पूछ सकता है। तो आपकी कम्युनिकेशन यानी कि अगर कोई आपसे सवाल कर रहा है तो आप किस तरीके से उसका जवाब दे रहे हो, आपको बोलना अच्छे से आता है कि नहीं, आप अपने दोस्तों यारों में बात कर रहे हो वैसे बात करो, नहीं, कम्युनिकेशन का एक तरीका होता है अलग अलग। ठीक है, तो आप किस तरीके से बोल रहे हो, अपनी बात को अच्छे तरीके से समझा पा रहे हो या नहीं समझा रहे हो, तो ये आपकी कम्युनिकेशन को देखेगा। इंटरव्यू और किस लिए होता है, टू चेक कॉन्फिडेंस एंड एटीट्यूड, और आपका कॉन्फिडेंस और आपका एटीट्यूड चेक करने के लिए होता है कि आप अपनी, आपने जो नॉलेज है, आपकी जो स्किल है, आप उसको लेके कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो,
आपका एटीट्यूड यानी कि आपकी पर्सनालिटी में मैंने क्या बताया था, एटीट्यूड देखा जाता है कि आप पॉजिटिव माइंडसेट वाले हो या नेगेटिव माइंडसेट वाले हो, आप कैसे कैसे अलग सिचुएशंस पर रिएक्ट करते हो, तो वो आपका एटीट्यूड हो गया। फिर टू अंडरस्टैंड सुटेबिलिटी फॉर अ रोल, आप सपोज करो किसी को किसी कंपनी में मैनेजर के रोल पे अप्लाई करने के लिए या सिर्फ जॉब करने के लिए, कोई इंजीनियर बनने के लिए उसको कंपनी में इंटरव्यू देना है, तो अब वो क्या करेगा, आप उस रोल के लिए आप सही हो या नहीं हो, आप वो काम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो आपको उसके बारे में पूछना। एक टीचर का इंटरव्यू ले लेते हैं। अब कोई टीचर का इंटरव्यू लेगा तो क्यों लेगा, कि वो टीचर अच्छे से पढ़ा पा रहा है या नहीं, वो अपने नॉलेज है जो बच्चों को समझा पा रहा है या नहीं समझा पा रहा है, या वो क्या कहते हैं कितना कॉन्फिडेंटली बता सकता है, या उसका क्या एटीट्यूड है, इन सब को देखा जाता है कि आप टीचर बनने के लायक हो या नहीं। क्योंकि हर इंसान सारे काम नहीं कर सकता ना, तो हर इंसान अलग अलग रोल के लिए बना है, तो आप उस रोल के लिए, आप उस काम के लिए सुटेबल हो या नहीं, तो ये देखेगा। लास्ट में देखो, इंटरव्यूअर इवेलुएट्स बोथ व्हाट यू से एंड हाउ यू से इट। अब इंटरव्यू में ये नहीं होता कि आपने क्या बता दिया, आपको नॉलेज बहुत है, आपने सब कुछ अच्छे से बता दिया, लेकिन आपने कैसे बताया, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे होता है हाउ यू से इट। आप उसको कैसे बता रहे हो, आप कितने अच्छे वे में प्रेजेंट कर रहे हो, आप कितने अच्छे से बॉडी लैंग्वेज आपकी मेंटेन करके आप बोल रहे हो, आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो, तो वो भी देखा जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इंटरव्यूअर क्या करता है, केवल वो नहीं देखता है कि आप क्या कह रहे हो, वो ये भी देखता है कि आप कैसे कह रहे हो, हाउ यू से इट। ठीक है, आवाज और वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नो क्लियर आ रही। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अब देखो बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस। अब सबसे पहले स्टार्टिंग में इंटरव्यू के बेसिक क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं। बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि सबसे पहले तो आपसे यही पूछेगा कि आप इंटरव्यू देने गए, आपसे पूछेगा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, यानी कि आप मुझे अपने बारे में बताइए। ठीक है, फिर व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप किस किस चीजों में अच्छे हो। व्हाट आर योर वीकनेसेस, आप किन किन चीजों में वीक हो। व्हाई शुड वी सेलेक्ट यू, या फिर आपसे लास्ट में पूछता है कि हम आपको इस रोल के लिए, आप ये जो अप्लाई करने के लिए आए हो, आप जिस चीज का इंटरव्यू दे रहे हो, हम आप क्यों सेलेक्ट करें, और व्हाट आर योर गोल्स, और आपके गोल्स क्या है। ठीक है, अब इन क्वेश्चन से क्या होता है, इन दीज क्वेश्चंस टेस्ट क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ अवेयरनेस। ये आपकी क्लैरिटी, आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, और आप कितना ज्यादा सेल्फ अवेयर हो, आपको नॉलेज है आसपास की या नहीं है। टेल मी अबाउट योर सेल्फ मतलब क्या, सबसे पहले बेसिक आप अपने बारे में बताओगे, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपने क्या पढ़ रखा है, कॉलेज कौन सा, आपने क्या क्या किया है। फिर स्ट्रेंथ में, स्ट्रेंथ बताओगे कि आपको क्या लगता है आप क्या क्या चीजें अच्छे से कर सकते हो। वीकनेसेस ये होता है कि मोस्टली आपको इंटरव्यू में नहीं बतानी होती, या ऐसी वीकनेसेस बताओ कि आप जिस पे काम कर रहे हो। ये नहीं कि आपसे बोला कि आपकी कमियां बता दो तो अपनी कमियां बता दो कि मैं इसमें खराब हूँ, मैं बहुत आलसी हूँ, नहीं। अगर आपने ये इंटरव्यू में बोल दिया कि मैं काम नहीं कर पाता हूँ, मैं आलसी हूँ, तो आपको क्यों सेलेक्ट करेगा। आप उसकी जगह ऐसे बताओ कि सर मुझे इसमें थोड़ी सी इस कोर्स में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं इस पे काम कर रहा हूँ, या इतने टाइम से मैं इसको सीख रहा हूँ और वो बेटर हो सकता है। तो आप किस तरीके से बता रहे हो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है कि हाउ यू से इट। आप कह क्या रहे हो उससे नहीं, बट आप उसको किस तरीके से, आप उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने के लिए आप उसको किस तरीके से बता रहे हो, वो मैटर करता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपके अंदर ऐसा कौन सा टैलेंट है जो आपको हम सेलेक्ट कर लें, आपके गोल्स क्या क्या हैं। तो ये कुछ बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब हमें आंसर कैसे करना है, हमें किस तरीके से इसको आंसर करना है, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। वन सेकेंड। ठीक है, सिंपल आंसर ये हमें करना है। सबसे पहले स्टार्ट क्लियरली, थोड़ा सा क्लियर वे में गिव 1 to 2 पॉइंट्स, एक दो पॉइंट बताने और एग्जाम्पल के साथ। सपोज करो आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पे देखो एग्जाम्पल है कि आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन, आई कंप्लीट माई टास्क ऑन टाइम, प्रैक्टिस रेगुलरली। अब सपोज करो आपसे कुछ किसी को टीचर बनने के लिए पूछ लिया कि अगर आप बच्चे क्लास में आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आप क्या करोगे। तो आप वहां पर थोड़ा सा 1 सेकंड का पॉज लो, आप सोचो कि आप क्या क्या कर सकते हो। क्योंकि इतना टीचर को आइडिया होता है कि वो कैसे बच्चों को हैंडल करेगा, कैसे मैनेज करेगा, सबके डाउट्स को कैसे क्लियर करेगा। तो ठीक है, तो वहां वो बताएगा कि सपोज करो मैं सबके डाउट्स को एक एक करके सुनूंगा, फिर उनका आंसर करूंगा, फिर उनको और कुछ होगा तो मैं और डिटेल में समझाऊंगा। तो ऐसे ऐसे करके आप थोड़ा धीरे से क्लियरली स्टार्ट करो, एक दो पॉइंट बताओ और उसके बाद एग्जाम्पल देके समझा दो, तो वो आपका बेस्ट आंसर माना जाता है।
ठीक है, अब देखो, जैसे कि पूछ लिया आपसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, और आपका नाम बताइए, कुछ भी बताइए। तो आप सबसे पहले यही बोलेगा कोई भी इंटरव्यू कि आप अपने बारे में बताइए। हमेशा ये स्टार्टिंग क्वेश्चन मोस्टली यही होता है। अब देखो इसमें स्टेप बाय स्टेप आंसर कैसे करना है। आंसर हमें करना है स्टार्ट विथ नेम एंड बैकग्राउंड, यानी कि आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप कहाँ से हो, कौन से स्टेट से हो या कौन से उससे हो। ठीक है, आप उसके बारे में बता सकते हो। फिर अपनी एजुकेशन के बारे में बताना है। सबसे पहला नाम और कहाँ से हो आप वो बताना है। फिर आपको अपनी एजुकेशन के बारे में बताना है। कहीं कहीं पे होता है कि आप अपनी फैमिली के बारे में बता सकते हो कि आपके फादर मदर क्या हैं। वो सिविल सर्विसेज की बेसिकली इंटरव्यू में ज्यादा होता है। कॉर्पोरेट वाले इंटरव्यू में ऐसा नहीं होता है। कॉर्पोरेट में ये होता है कि आप अपना नाम बताइए, आपने एजुकेशन क्या कर रखी है आप वो बताइए, और आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं। टॉक अबाउट स्किल्स, आपकी कौन आपने क्या क्या चीजें सीख रखी हैं। और एंड विथ अ गोल, और आपका क्या गोल है आप वो बता सकते हो। ठीक है। सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू, जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं इन सब के इंटरव्यू वो थोड़े से भी अलग होते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड यानी कि जो जॉब कंपनी इन सब का भी इंटरव्यू थोड़ा, हर इंटरव्यू में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है। आप अपना नाम बताते हो, आप कहाँ से हो बताओगे, एजुकेशन बताओगे, पढ़ाई लिखाई अपनी, आपने क्या क्या स्किल्स सीख रखी हैं, और आपका गोल क्या है। एग्जाम्पल देखो, माई नेम इज, सपोज करो मैं अपना बताती हूँ कि माई नेम इज आस्था, आई एम अ टीचर, आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड आई एम हार्ड वर्किंग, माई गोल इज टू इम्प्रूव माई स्किल्स एंड ग्रो इन माई करियर। ठीक है, सिंपल सा, बहुत इजी सा, बेसिक सा। आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया कि मैं ये हूँ, मैं ये अपने काम इस पे काम कर रहा हूँ, ये मेरी स्किल्स हैं, या फिर मेरा गोल क्या है। ठीक है, तो आप इसमें बता सकते हो टेल मी अबाउट योरसेल्फ में आप ये सब बता सकते हो। अब डूज एंड इंटरव्यू डोंट्स इन इंटरव्यू, और आपको इंटरव्यू में क्या करना है और क्या नहीं करना। तो सबसे पहले हम देखेंगे डूज इन इंटरव्यू। व्हाट शुड यू डू, व्हाट यू शुड डू, आपको क्या करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, मेंटेन आई कांटेक्ट। आप इधर उधर देखोगे, आपके जो इंटरव्यू ले रहा है उसका आप में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। वो सोचेगा कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप इधर उधर आप उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप इधर उधर देख रहे हो, मैं आपसे सामने बात कर रही हूँ और आप इधर उधर देख रहे हो, ऊपर नीचे देख रहे हो, आप मुझे देख के बात ही नहीं, आप आंसर ही नहीं कर रहे हो, तो इससे क्या लगेगा कि आपको तो इंटरेस्ट ही नहीं है। आप मुझे भी डिस्ट्रैक्ट कर दोगे, जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है आप उसको भी परेशान कर दोगे। तो हमेशा अपना आई कांटेक्ट मेंटेन कर। दूसरा, स्पीक स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली। आपको क्लियरली यानी कि साफ बोलना है और कॉन्फिडेंटली बोलना है। कि आप अपनी कोई आपने प्रिपरेशन तो की है ना, आप कॉन्फिडेंट होके बताओ। भले आप थोड़ा सा गलत बोल दोगे वहां, आप ट्राई करो कि पहले बात गलत ना बोलो, बट दूसरा कि आप कॉन्फिडेंटली बोलो। तो अगर आपसे कोई गलती हो भी जाती आप वहां थोड़ा सा पॉज लेके सॉरी बोल के फिर से उसको सही चीज बता सकते हो। तो बेसिकली आपको क्लियरली बोलना है और कॉन्फिडेंटली बोलना है। ड्रेस नीटली, हमेशा इंटरव्यू के टाइम पे अच्छे से बन के मेंटेन होके जाना होता है। कहीं कहीं इंटरव्यू पे डायरेक्शन दी होती है कि आप ऐसे कपड़े पहन के आइए, आप फॉर्मल कपड़े पैंट शर्ट पहन के आइए प्रॉपर अच्छे से। तो हमेशा वहां पे नीटली ड्रेस होना होता है। लिसन केयरफुली। अब हमने बताया था कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंट क्या था, स्पीकिंग तो था ही, बट उसके साथ क्या था, लिसनिंग भी था। तो जब तक आप इंटरव्यूअर का क्वेश्चन ही नहीं ढंग से सुनोगे, आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं, तो आप बताओगे कैसे। तो आपको क्या करना है, लिसन केयरफुली, आपको अच्छे से सुनना है वहां पे। फिर आंसर पोलाइटली, और उसका शांति से नम्रता पूर्वक जवाब देना है। ये नहीं कि आप चिल्लाने लग गए, आपको कोई बात पसंद नहीं आई तो आप उस पर ऐसे डिसएग्री नहीं करना, आपको पोलाइटली आंसर देना है, अपने पॉइंट्स को रखना है वहां। ठीक है। आपको क्या करना है, प्रोफेशनल बिहेवियर क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन। अगर आपका बिहेवियर, आप प्रोफेशनली बात कर रहे हो, आप बहुत अच्छे से सब कुछ मेंटेन करके बातें कर रहे हो, तो वो आपका एक नेगेटिव, एक आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। ठीक है। अब हमने ये इस पॉइंट पे देख लिया कि हमें क्या क्या करना है। अब हम देखेंगे हमें क्या क्या नहीं करना है। डू नॉट इंटरप्ट, बीच बीच में रोक टोक नहीं करनी है। आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप जब तक उनका पूरा क्वेश्चन सुन नहीं लेते हो तब तक आपको बीच में नहीं बोलना है। आप उनको बीच में नहीं रोक टोक सकते हो। क्यों? क्योंकि वो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, आप उनका इंटरव्यू नहीं ले रहे। ठीक है। डू नॉट गिव वेरी लॉन्ग आंसर। अब ये नहीं कि आपसे उन्होंने किसी टॉपिक पे कोई क्वेश्चन पूछा, आप पता चले आप 10 मिनट से बोले जा रहे हो बोले ही जा रहे हो बोले, नहीं, ये नहीं करना होता है। आप अपना आंसर बताओ अच्छे से, बहुत छोटे फॉर्म में नहीं कि आपने उन्होंने कुछ पूछा आपने एक दो लाइन बोल दी हो गया, नहीं। आप अच्छे से बताओ, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करो, बट आपको वहाँ कहानी नहीं सुनानी है। आपको शॉर्ट सिंपल
कंसाइज यानी कि एक फिक्स पैटर्न में आंसर देना है कि आप जितना आपको जरूरी लगता है इतना बताना है। सॉरी। फिर उसके बाद डू नॉट स्पीक टू फास्ट, बहुत तेज तेज नहीं बोलना है। हमेशा मेंटेन करो कम्युनिकेशन के टाइम पे कि आपकी जो वॉइस है, आपकी जो वॉइस है वो पेश आपकी धीमी ही होनी चाहिए और बहुत ज्यादा तेज नहीं होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए कि आप सामने वाले को समझ में आ पाए आसानी से। फिर डू नॉट शो नर्वस बॉडी लैंग्वेज। नर्वस बॉडी लैंग्वेज क्या होता है? कभी कभी होता है हम पैर अपना हिलाने लगते हैं, या हम बैठे हुए हैं तो अपनी उंगलियों को ऐसे खोल बंद कर रहे हैं, खोल बंद कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, बार बार अपना हम फेस को हाथ लगा रहे हैं, अपने चेहरे को हाथ लगा रहे हैं, अपने कपड़े सही कर रहे हैं। तो इससे क्या दिखता है? इससे दिखता है कि सामने वाला नर्वस है। तो हमें ये सब कुछ भी नहीं कर, हमें स्ट्रेट बैठना है, उनके सवालों का कॉन्फिडेंटली जवाब देना है, आई कांटेक्ट मेंटेन करना। डू नॉट गिव नेगेटिव आंसर। नेगेटिव आंसर सपोज करो ये नहीं देना है कि आपसे मतलब सपोज करो उन्होंने कुछ पूछा और आपको लगता है ये तो बहुत गलत चीज है, तो आपको उसको अलग तरीके से जवाब देना है। देखो हमेशा किसी से बात करने का तरीका होता है, आप किस तरीके से, अगर आप उनको ही गलत बता दोगे तो सामने वाले को बुरा लग जाएगा। नहीं, आपको क्या करना है, एक अच्छे तरीके से बताना है। सपोज करो कोई चीज गलत है या कोई चीज नहीं होनी चाहिए, तो आप बोल सकते हो कि सर मेरा ये ओपिनियन है कि मुझे लगता है ये ऐसे ऐसे होना चाहिए। 1 सेकेंड नाजिया। हाँ नाजिया बोलो। मैम, मेरी एक फ्रेंड मुझे कॉल कर रही है, उसका मतलब जुड़ नहीं पा रही है आपकी मतलब क्लास में। ओके बहुत टाइम से वो ट्राई कर रही है। ओके, तो ऐसा तो कुछ है नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो सकती है वो। नहीं, वो डेली होती थी, आज नहीं हो पा रहा उसका नेटवर्क प्रॉब्लम भी नहीं है उसका। वो परेशान हो अब रही है, इस मुझे कॉल कर रही थी। ओके, ठीक है। से बोलो एक बार फिर से नेट ऑन मतलब बंद करके उसको फिर से कनेक्ट करके फिर से करे, क्योंकि ये मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं। मैंने तो ओके लिंक मैम। पूरी ये ओपन है, जिसको भी है कि वो ज्वाइन कर सकता है। ओके मैम, उसे थैंक यू। बोलो एक बार फिर से ट्राई कर ले। ओके मैम। ठीक है, अब आपको नेगेटिव आंसर नहीं देना है। फिर स्मॉल मिस्टेक्स कैन अफेक्ट ओवरऑल इम्प्रेशन। सपोज करो आपने एक छोटी सी गलती कर दी और आपको वो पूरा क्या कहते हैं आपका इंटरव्यू खराब कर सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, मुझे पता चला था। जैसे कि 1 सेकेंड। ठीक है, हाँ, आपका कोई इंटरव्यू ले रहा है, आप इंटरव्यू दे रहे हो। अब आपने क्या किया कि आपने कोई, हाँ, आपने क्या किया, आपने अपने बायोडेटा, आप सॉरी, आपने जो अपनी सीवी या आपने रेज्यूमे दिया है वहां पे सबमिट किया। हमेशा इंटरव्यू से पहले आपकी सीवी आपका रेज्यूमे सबमिट होता है, जिसमें आपने सारी स्किल्स आपकी डिटेल्स लिखी रहती है। अब उसमें क्या किया आपने, उसमें कोई चीज क्या कहते हैं लिखी है, आपने कोई स्किल लिखी है। सपोज करो कि मुझे, सपोज करो कंप्यूटर वाले बच्चों ने लिख दी कि मुझे इस लैंग्वेज की कोडिंग आती है, या टीचर ने लिख दिया कि मुझे ये सब्जेक्ट भी पढ़ाना आता है, मैं बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। अब आपने से इंटरव्यूअर ने सपोज करो वही टॉपिक पूछ लिया और आपको वो आता ही नहीं है। एक सिंपल सा उन्होंने क्वेश्चन पूछा बट आपको वो नहीं आता है, तो इंटरव्यूअर के दिमाग में क्या आ गया कि आपने झूठ लिखा, आपने लिख कुछ दिया बट वो आपको चीज नहीं आती थी। तो आप उसके बाद आपका इंटरव्यू चाहे जितना भी अच्छा दे लो, बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपका इंटरव्यू आपको सेलेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये चांसेस बहुत कम होते हैं। तो हमेशा इतना ही बताओ, इतना ही बोलो जो चीज सही हो आपके बारे में। हमेशा वहां पे कभी झूठ नहीं बोलना है, उनको बीच में डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, और नर्वस नहीं होना है। तो आपको सही सही बातें करनी है इंटरव्यू में। हमेशा कभी अगर आपने एक झूठ भी बोल दिया और बाई चांस अगर वही चीज आपसे पूछ ली गई ना, तो आपका पूरा इंटरव्यू ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो हमेशा यहाँ पे मेंटेन करना है कि आप क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, आपको सोच समझ के बोलो। ठीक है, अब टिप्स फॉर कॉन्फिडेंस, हाउ टू परफॉर्म बेटर, कैसे बेटर परफॉर्म कर सकती है। अब आप पहले ये देख लो कि प्रिपेयर कॉमन आंसर्स। अब आप कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप ऐसे तो है नहीं कि एक दिन में उठ के चले जाओगे। आपको पहले से पता होगा, आपको नोटिस आएगी कि हाँ आज आपका इंटरव्यू होना है, इतने दिन बाद आपका इंटरव्यू होना है। तो आप उसकी प्रिपरेशन कर लो। सपोज कर लो कि उनकी वेबसाइट से या कहीं से भी निकाल लो कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनकी अच्छे से प्रिपरेशन कर लो। ठीक है, तो आप अगर छोटी छोटी चीजों की प्रिपरेशन करके रखोगे तो आपके लिए ईजी होगा।
प्रैक्टिस स्पीकिंग, स्पीकिंग की प्रैक्टिस तो आपको हमेशा करनी है, हर जगह बोलने की प्रैक्टिस करनी ही करनी। स्टे काम, घबराओ नहीं। सपोज करो कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो उनसे दोबारा पूछ लो कि सर आप ये क्वेश्चन प्लीज दोबारा रिपीट कर दीजिए, मुझे समझ नहीं आया है। तो आप वहाँ कामली बिहेव करना है, आपको डरना नहीं। सपोज करो कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आप बोल दो सॉरी सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता है, सॉरी मैम मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता है, मैं इसको बाद में इस पे वर्क करूंगी, मैं इस पे काम करूंगी, मैं इसको समझ जाऊंगी, ठीक है, बट अभी मुझे नहीं आता है। थिंक बिफोर आंसरिंग, 10 सेकंड का टाइम लो। आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, आप तुरंत ही नहीं बोलने देना कि आप जितना जल्दी बता दोगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। आप थोड़ा सा 10 सेकंड का टाइम लो, उसके बाद सोच के जवाब। कोई अगर आपको नया टॉपिक है या आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको याद करने के लिए 10 सेकंड इनफ है, आप उसमें सोच करके बता सकते हो अच्छे से। स्माइल एंड बी पॉजिटिव, और हमेशा पॉजिटिव रहो। वहां पे आपके बॉडी लैंग्वेज से पॉजिटिवनेस दिखनी चाहिए कि आप घबराए हुए नहीं हो, आपके चेहरे पे स्माइल है, आप प्रॉपरली सबको देख रहे हो, आप डरे हुए नहीं हो, तो ठीक है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप इससे ज्यादा अच्छा बिहेव कर, अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, प्रिपरेशन रिड्यूसेस फियर, आपके जितनी अच्छी प्रिपरेशन होगी उतना ही कम आपको डर लगेगा। अब देखते हैं, अब समरी करते हैं कि सपोज करो इंटरव्यू के लिए क्या क्या जरूरी है। यहाँ 1 2 3, 1 2 3 और नेक्स्ट में भी 4 5 6, 6 पॉइंट्स लिखे हैं। बिफोर द इंटरव्यू, प्रिपरेशन पावर, प्रिपरेशन की पावर क्या होती है अब हम ये समझेंगे। इंटरव्यू से पहले आपको क्या क्या करना है। रिसर्च द कंपनी, नो देयर वर्क वैल्यूज एंड रिसेंट अपडेट। सपोज करो आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो या कहीं पे भी आप जिस चीज के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, जिस भी रोल के लिए, जिस कंपनी में जिस जगह पे आप देने जा रहे हो उसके बारे में रिसर्च करो। उनका काम क्या क्या है, वो क्या क्या वैल्यूज को देखते हैं, या उनके काम में आजकल नया क्या ऐड हुआ है उसको रिसर्च करके जानो। अंडरस्टैंड द रोल, रीड द जॉब डिस्क्रिप्शन केयरफुली। आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो आपको तो उसमें लिखा होता है कि हमें इस जॉब के लिए ये चीजें चाहिए, आप उसको अच्छे से पढ़ो और आपको क्या काम करना है उसको अच्छे से समझो, आपका रोल क्या होगा आप उसको अच्छे से समझो। फिर प्रिपेयर आंसर्स फॉर कॉमन क्वेश्चन, जो कॉमन क्वेश्चंस थे उनके लिए आंसर पहले से तैयार कर लो, जैसे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, और हम आपको व्हाई शुड वी हायर यू, हम आपको क्यों हायर करें, आप क्या अच्छा कर सकते हो लोगों से। तो आपको ये सब कॉमन क्वेश्चन ये इंटरव्यू में आते ही आते हैं, तो इससे आप पहले से इसको तैयार करके रखोगे तो आपके लिए इजी होगा। प्रैक्टिस स्पीकिंग क्लियरली, यानी कि प्रैक्टिस तो करनी है, बोलने की प्रैक्टिस तो हमें हमेशा से करनी है। और ड्रेस प्रोफेशनली, और हमेशा क्या करना है, जब भी इंटरव्यू देने जाना है तो नीटली प्रोफेशनल वे में ड्रेस करना है, ठीक है। अब देखो, फिर दूसरा फर्स्ट इंप्रेशन मैटर। पहला क्या था, पहला था हमारा प्रिपरेशन पावर, हमें इंटरव्यू में जाने से पहले क्या क्या प्रिपरेशन करनी है। कंपनी के बारे में रिसर्च करनी है, जिस रोल के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उसको अच्छे से समझ के जाना है, कुछ कॉमन क्वेश्चंस की तैयारी पहले से करनी है, ड्रेस करना है, अच्छे से कपड़े पहन के जाने हैं, और क्या कहते हैं अपनी स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते रहना है। फिर फर्स्ट इंप्रेशन मैथड, फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स, सॉरी फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स, यानी कि आप पहली बार गए हो, आपका इंटरव्यू आपका घर का परिवार का हिस्सा तो है नहीं, आप उससे पहली बार मिल रहे हो, तो आप कैसे अच्छा इम्पैक्ट बना सकते हो। इंटर विथ अ स्माइल एंड कॉन्फिडेंस, आप जब भी रूम में एंटर करो, जहां पे भी एंटर कर रहे हो, आपके चेहरे पे एक स्माइल, हंसी, खुश हंसी नहीं होनी चाहिए, आपको हंसना नहीं है वहां दांत दिखा करके, आपको स्माइल करना है। आपके चेहरे पे स्माइल करने से क्या होता है, पॉजिटिविटी होती है, अच्छा लगता है सामने वाले को भी, और आपको कॉन्फिडेंट होके जाना है। मेंटेन अ गुड पोस्चर, यानी कि आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। ग्रीट करना है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी हो रहा हो, आपको वो उस टाइम के अकॉर्डिंग ग्रीट करना है उनको। ऑफर अ फर्म बट नेचुरल हैंडशेक, हैंडशेक ये पॉइंट गलत है, ये इंटरव्यू में बहुत ही रेयर होता है कि जहाँ पे आपको हैंडशेक आपके बराबर, बट हर जगह ये पॉइंट नहीं। क्या करना है, आपको ग्रीट करना है, आपका पोस्चर मेंटेन करना है, और आपको अपने चेहरे पे स्माइल और कॉन्फिडेंस रखना, ठीक है। ड्यूरिंग द इंटरव्यू, चलो अब आपने क्या किया, पहले आपने इंटरव्यू के पहले की चीजें जान ली, फिर आप जब एंट्री ले रहे हो आपने उसकी चीजें जान ली, अब आप इंटरव्यू के टाइम पे क्या करोगे। इंटरव्यू के टाइम पे क्या करना है, लिसन केयरफुली बिफोर आंसरिंग, आंसर करने के पहले ध्यान से सुनना है। फिर स्पीक क्लियरली, स्टे टू द पॉइंट, इधर उधर की कहानी नहीं बतानी है, साफ बोलना है और अपने पॉइंट टू पॉइंट आंसर करना है। फिर यूज रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, जैसे कि आपको कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल पता हो, आपने क्या क्या प्रोजेक्ट बना रखे हैं, आपको क्या क्या एक्सपीरियंस है, आपने कहीं काम कर रखा हो पहले, आप उसको बता सकते हो।
पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज देना है, ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट, डोंट फेक आंसर, कोई भी झूठ नहीं बताना है। मैंने आपको पहले ही बोला, अगर आपने झूठ बोला और अगर आपको झूठ पकड़ लिया गया, बाद में ही पकड़ लिया गया, तो आपको बाद में भी कंपनी से हटा दिया जाएगा। हमेशा सच बोलना है, नहीं आता है बोल दो मुझे नहीं आता है, बट वहां झूठ नहीं बोलना है। अ सिंपल फॉर्मूला फॉर आंसर, आंसर के लिए आपको क्या करना है, जवाब देने के लिए सिंपल चीज क्या है, सिचुएशन, एक्शन और रिजल्ट। आप सिचुएशन के हिसाब से एक्शन लो वहां पे और उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। इंटरव्यू के टाइम पे क्या करना था, आपको सुनना है, जवाब देने से पहले क्वेश्चन को समझना है, सवाल को समझना है, कहानी नहीं बतानी है, सीधे साफ साफ बात बतानी है अपनी, एग्जाम्पल्स का, अपने एक्सपीरियंस का यूज आप कर सकते हो, उसके बारे में बता सकते हो, और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज यूज करनी है और झूठ नहीं बोलना। ठीक है। अब देख, कॉमन टिप्स वाइल कॉमन टिप्स वाइल आंसरिंग, आंसर करते टाइम क्या क्या टिप्स, डू नॉट स्पीक टू फास्ट और टू स्लो, बहुत तेज और बहुत धीमे नहीं बोलना है। अवॉइड फिलर वर्ड्स, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, ये एक चीज है कि फिलर वर्ड्स, 1 सेकेंड, फिलर वर्ड्स क्या होते हैं, फिलर वर्ड्स जैसे कि फिलर वर्ड्स का मतलब होता है, जैसे होता है ना, हम बात कर रहे हैं, हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम ऐसे बोलते हैं, अच्छा, अच्छा ठीक है, और ऐसे, तो ये नहीं बताना है आपको, एग्जैक्ट वर्ड बोलना है। आप लाइक, अच्छा हम ऐसे, अच्छा हम ऐसे कर सकते हैं, नहीं ये भी कर सकते हैं, ये सब नहीं बोलना, आप एग्जैक्ट अपना आंसर बताओ। फिर उसके बाद स्टे काम, इफ यू डोंट नो समथिंग, अगर आपको कोई चीज नहीं आती, आप वहां थोड़ा सा शांत हो जाओ। आपको क्या बोलना है, आई एम नॉट श्योर बट आई वुड अप्रोच इट लाइक, यानी कि मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, मुझे नॉलेज नहीं है, बट मैं इस पे ऐसे काम करूंगा आगे। ठीक है। और आपको क्या बताना है, हाईलाइट योर स्किल्स, आपकी क्या स्किल्स हैं, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आप कैसे अच्छा सीख सकते हो, आपको उन सब पे हाईलाइट करना है, आपके अच्छे पॉइंट्स को बताना है। ठीक है। अब देखो, आस्क क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट। At the end, ask something like, what does success look like in this, sorry, 1 second. ये देखो, ये थोड़ा सा ये उनके लिए, थोड़ा एक्सपीरियंस लोगों के लिए, जब उनका बाद में थोड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू होता है, ये हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम बिगिनर्स टाइप के लोग हैं, हमारा पहले पहले इंटरव्यू होगा तो हम वहाँ क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। बट ये भी एक पॉइंट होता है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप वो भी पूछ सकते हो कि आर देयर अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ, कि यहाँ पे क्या क्या ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी, अगर इस रोल में मैं काम करूंगा तो कैसे कैसे कंपनी आगे बढ़ सकती है, और क्या कहते हैं सक्सेस कैसे दिखती है इस रोल में, क्या क्या हमें काम करना होगा। तो ये हम, बहुत रेयर होता है, बट हर जगह आप इंटरव्यू में ये चीज नहीं पूछ सकते, तो ये पार्ट आप अभी के लिए स्किप कर सकते हैं। ठीक है। आपने कॉमन टिप्स देख ली। अब आफ्टर द इंटरव्यू क्या करना है, थैंक द इंटरव्यूअर पोलाइटली, एंड में आपको थैंक यू बोलना है, कि थैंक यू सो मच, आप अपना थैंक, कि आपका इंटरव्यू अच्छे से हुआ, आपने उसको थैंक बोलना है। फिर इफ पॉसिबल सेंड अ शॉर्ट थैंक यू मैसेज ईमेल, अगर कहीं कहीं पे होता है कि कंपनी को आपने ईमेल भेज दिया कि माय इंटरव्यू कंडक्टेड वेरी गुड, आपने एक पॉसिबल थैंक यू का ईमेल भेज दिया। फिर तो आपको बस ये करना है, सबसे पहला क्या था, आपको प्रिपरेशन करनी है, दूसरा कि आपको एंट्री लेनी है तो स्माइल और कॉन्फिडेंस से लेनी है, इंटरव्यू के टाइम पे ध्यान से सुनना है, झूठ नहीं बोलना है। कॉमन टिप्स क्या है, फिलर वर्ड्स का यूज नहीं करना है, कोई चीज नहीं आती आप उनको बता दो, अपनी स्किल्स अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताना है, और इंटरव्यू के बाद क्या करना, थैंक्स बोल दो अच्छे से। ठीक है। अब देखो, अभी तक हमने पढ़ लिया इंटरव्यू कैसे होता है, क्या क्या स्किल्स थी, क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। 1 सेकेंड साक्ष, यस, से मैम, हम्म मेरा एक क्वेश्चन था कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो सिविल सर्वेंट की जो तैयारी कर रहे होते हैं कोई सा भी, तो हम्म उनमें जब भी ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फेज हो गया लाइफ का कि इंटरव्यू हो रहा है, तो उस फॉर्म में मान लीजिए मैम किसी स्टूडेंट का जो है ना हिंदी लैंग्वेज वो चूज़ करता है, इंग्लिश नहीं हाँ करता है, वो हिंदी चूज़ करता है। तो मैम वो जैसे हम लोग कम्युनिकेशन में जैसे हम लोग नॉर्मल टॉक करते हैं, क्या वैसे ही बात किया जाता है हिंदी इंग्लिश मिक्स करके, मतलब क्योंकि मैम कॉन्सेप्ट समझाना होता है तो इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको इंग्लिश में ही उस चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसके लिए मैम मतलब मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, क्या कर सकते हैं मैम, देख, क्या टोटल हिंदी हाँ में ही हाँ, बात किया जाता है क्या? देखो,
पहले तो ये होता है आपका लैंग्वेज का पॉइंट बहुत अच्छा है कि या तो आप इंग्लिश बोल रहे हो या आप हिंदी बोल रहे हो, ठीक है। आप अगर आपको हिंदी में बोलना है आप उनको पहले बता सकते हो कि हिंदी में बोलना है आपको। बट अगर कहीं कहीं पे थोड़ा ऐसा भी पॉसिबल है कि आप बोल दो सर थोड़ा बहुत हिंदी इंग्लिश मिक्स करके ऐसे बोलेंगे। हिंदी अगर आपने किसी प्रॉपर बोला है तो बहुत जगह स्ट्रिक्टनेस होती है। जैसे सिविल सर्विसेज के मैंने जो इंटरव्यू देख रखे हैं उसमें ये होता है कि जो बच्चे इंटरव्यू देने आए हैं वो प्रॉपर हिंदी में बोल रहे हैं, बट वो एग्जैक्ट एकदम करेक्ट हिंदी वाली नहीं कि आप एकदम खड़ी हिंदी में बोल रहे हो, नहीं। आप थोड़े बहुत वर्ड्स यूज कर सकते हो, क्योंकि देखो आप अगर बोल रहे हो तो आप हिंदी में बोल रहे हो यानी कि आपने उससे रिलेटेड पढ़ाई कर रखी है, ठीक है। जिनको प्रॉपर हिंदी उनका सब्जेक्ट ही था, जिन्होंने हिंदी में पढ़ा ही है, तो उनकी बात तो अलग हो गई। बट जिनको हिंदी में बोलना है, आप थोड़े से वर्ड्स इधर उधर के यूज कर सकते हो, क्योंकि देखो कुछ बेसिक चीजें होती हैं जिनको हमें उसमें बोलना होता है, ये हमको उतनी ही नॉलेज होती है। तो आप ये भी कर सकते हो कि सर मैं थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलूंगा, बाकी मेरा मेन लैंग्वेज हिंदी रहेगी, आप ये बता सकते हो। और क्या कहते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं कि आप जो है जो आपको नहीं आ रही हैं या तो आप उसकी पहले से प्रिपरेशन करके जाओ। क्या आप, क्योंकि आप इंटरव्यू देने जाए तो आप पहले से सोच के जाओगे कि मुझे हिंदी में देना है या इंग्लिश में देना है, ठीक है। और बहुत सारे प्रैक्टिस इंटरव्यू भी होते हैं, आप उसके पहले आप डायरेक्ट इंटरव्यू देने नहीं चले जाते हो, आप प्रैक्टिस इंटरव्यू में वहां प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और ये उस टाइम पे जब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, जब आपको बताया जाएगा इंटरव्यू है, तो वहां आपको लिखा भी होता है, जो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी कि आपको कैसे कैसे इंटरव्यू देना है, आप कौन सी लैंग्वेज चूज कर सकते हो, आप किसमें नहीं बोल सकते, आपको क्या अवॉइड करना है, तो ये आपके इंटरव्यू की डिटेल्स में ही लिखा होता है। बट ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप एकदम ही शुद्ध हिंदी में बोलो, नहीं, आप थोड़ा सा यूज कर सकते हो, इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है। हाँ मैम, ऐसा कंफ्यूजन इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने ना मॉक इंटरव्यू जो होता है ना यूट्यूब पे बहुत सारे हैं, तो मैंने देखा था हम्म। मिक्स मिक्स करके वो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं, तो इसीलिए मेरा ये कंफ्यूजन था। हाँ नहीं, ऐसा कोई स्ट्रिक्ट बाउंडेशन नहीं कि आपने हिंदी बोला तो आप एक भी इंग्लिश का वर्ड यूज नहीं कर सकते हो, नहीं ऐसा नहीं होता। आप थोड़ा सा बोल सकते हो, बट इतना भी नहीं है कि आप एकदम ही सब कुछ आधा हिंदी आधा इंग्लिश व्हाट्सएप ऐसे बात कर रहे हैं, नहीं ये सब नहीं करना है। अपने एक लैंग्वेज चूज करते हैं, बाकी थोड़ी बहुत आप चीजें यूज कर सकते हो, उसमें भी यूज कर सकते हो। अब मैम आप ठीक है ठीक है ठीक है। एक्टिविटी, एक्टिविटी के लिए हम क्या करें, आपका इंटरव्यू लें। चलो अच्छा देखते हैं एक्टिविटी एक अच्छी से क्या कर सकते हैं। तब तक मुझे ये बताओ आज के टॉपिक समझ में आए। हाँ मैम। यस यस मैम। यस मैम। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इंटरव्यू के लिए। कोई डाउट नहीं। नो मैम। अच्छा ठीक है, चलो एक मिनट। चलो मुझे ये बताओ इंटरव्यू के टाइम पे क्या क्या नहीं करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम्म। कर दीजिए। और मतलब जल्दी जल्दी नहीं बोलना चाहिए, ना धीरे बोलना चाहिए, मतलब हाँ मीडियम हाँ। सा बात करना चाहिए। इंटरप्ट नहीं करना कपड़े चाहिए, अच्छे ब्लॉक। पहन के जाना चाहिए, फॉर्मल कपड़े होना चाहिए। करना चाहिए ठीक है ज्यादा। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए समझ गए। चलो अब म्यूट कर लो, मैं बताती हूँ कुछ। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था वहां पे कि आपसे अगर कोई पूछ लेता है इंटरव्यू में कि आपका नेगेटिव आपकी वीकनेसेस क्या है, तो आपको ये नहीं बोलना है कि आई डोंट हैव एनी वीकनेसेस, मेरी कोई कमजोरी नहीं है, या मेरी ये कमजोरी है मुझे ये काम नहीं आता, मैं बहुत सोचता हूँ, मैं बहुत आलसी हूँ। आपको आंसर किस अच्छे वे में देने। तो सपोज करो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपसे पूछा कि आपकी वीकनेस क्या है, तो अगर आप वहां पे बोल रहे हो कि आई समटाइम्स ओवर थिंक, कभी कभी क्या होता है कि मैं थोड़ा ज्यादा सोचने लगता हूँ, मैं ओवर थिंक वाला पर्सन हूँ, बट आई एम वर्किंग ऑन इट, मतलब कि मैं उस पर काम कर रहा हूँ, मैं उसको फिक्स करने का। हमेशा अगर आपकी कोई वीकनेस है या कोई आपका नेगेटिव पॉइंट है, तो आप उसको पॉजिटिव पॉइंट के साथ बताओ, यानी कि आप उस पर काम कर रहे हो, या मैंने उसको सही करने के लिए सही करने के लिए अभी तक ये चीजें करी हैं। तो क्योंकि क्या होता है, अगर आप नेगेटिव पॉइंट को एक पॉजिटिव पॉइंट के साथ बताते हो, तो उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, इंटरव्यूअर को लगेगा कि आप अपनी गलतियों को सही करने के लिए काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज है, बजाय इसके कि आप अपनी केवल गलतियां बता दो या फिर आप एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाओ कि मेरे अंदर तो कोई कमी ही नहीं है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी तो होती ही होती है, ये तो इंटरव्यूअर पे पता है। अगर आप बोल दोगे कुछ भी नहीं है तो आपका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस दिखोगे, वो आपका खराब चीज होगा। आप एक कोई पॉइंट बताओ
इस चीज की प्रिपरेशन आप पहले से भी कर सकते हो कि आप कोई एक पॉइंट सोच लो और आप उसको कैसे कंपनी यानी कि कैसे उसके साथ एक अच्छी चीज को बताओगे तो उससे आपका आंसर अच्छा माना जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया सबको? यस मैम। हाँ मैम। यस मैम। ठीक है। अब लास्ट Yes, किसी ना ma'am. किसी क्लास में उन्होंने लास्ट क्लास में शायद आपसे बोला था कि आप अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस मुझे बताना। बोला था मैंने? यस मैम। यस मैम बोले थे। ठीक है, ठीक है। तो आप लोग तैयार हो मुझे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस बताने के लिए? यस मैम। ठीक है, चलो हैंड रेस करो, मैं नाम लेती हूँ, फटाफट फिर बताना। हैंड रेस करो, किसको बताना है सबसे पहले? नाजिया, चलो ठीक है। ओके, ओपन योर माइक एंड से टेल मी योर स्ट्रेंथ एंड टेल मी योर वीकनेसेस। नाजिया, माइक ओपन करो। Okay, ma'am. Okay, ma'am. ओके नाजिया, मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. ठीक है, पहले अब मैं बताती हूँ। अब आज के बाद से तो क्या, आज आपकी सेकंड क्लास ही है अभी और कल भी, अगर मैं कल भी आपसे कोई भी क्वेश्चन आपको यह स्टार्ट करने के लिए बोलती हूँ प्रेजेंटेशन, तो या आपसे अभी भी मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आपको हमेशा पहले ग्रीट करना है कि गुड इवनिंग। जिस टाइम है सबको ग्रीट करो, चाहे मुझे किसी को भी ग्रीट करो, ठीक है? ग्रीट करना है, आपको अपना नाम बताना है और आप क्या किस चीज के बारे में बताने जा रहे हो आपको वो बताना है, क्योंकि ये एक आपका पैटर्न है। अगर आप ऐसे नहीं बोलोगे, केवल माइक ऑन करके बोलना शुरू कर दोगे, तो आपने कम्युनिकेशन की क्लास में सीखा ही क्या फिर? ठीक है, तो एक तरीके से आपको बताना है। चलो नाजिया, अब आप स्टार्ट करो। Okay, ma'am. Thank you. Hello, everyone. Hello, ma'am. आज मेरा टॉपिक है वीकनेस एंड स्ट्रेंथ के बारे में, तो मैं शुरू करना चाहूंगी। आपको अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस बताने हैं बस। यस मैम, मेरी वीकनेस और ठीक, स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक है, ओके। ठीक है। Every person has both strength and weakness within them, and I have them too. I'm not afraid. First, I'm not afraid of one. This is my greatest strength, and with where I think of, I keep doing it, and I never give up. Weakness. Okay. And second one, I hurry in every task, and because of the haste, the work always gets slowed, and I don't think before doing and work aloud. A person should think. I find these habits within myself bad, and this is also my biggest weakness. And last, I trust anyone easily. Thank you, man. Thank you, everyone. ओके नाजिया, ठीक है, थैंक यू। ओके, नाउ साक्षी सुमन, यू सेड। Good evening, everyone. Myself Sakshi Suman, and today my topic is to explain about my strength as well as my weakness. And firstly, I just want to explain about my strength. And my strength are self-belief and the patience, because I trust myself and stay positive even in very difficult situation. I always calm and don't give up easily. And if I'm talking about my weakness, then my weakness are sometimes I do overthink, and second one is second one is a fear of losing people, and sometimes I think too much, and which create me in a stress. But I am working on it and trying to stay focused and positive. Thank you so much. ओके साक्षी, गुड, वेरी गुड। नाउ नेहा। Hello. नेहा, Good evening, हाँ, ma'am. गुड My इवनिंग। name is Neha Kumari. Uh, my two strength and two weakness. My first strength is पंक्चुअल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैम, मैं टाइम की बहुत पाबंद हूँ। असाइनमेंट हो या क्लास में हमेशा समय पर पहुँचती हूँ और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीरियसली लेती हूँ। एंड माय सेकंड स्ट्रेंथ इज हेल्पफुल नेचर। मैं जहाँ कहीं भी देखती हूँ कि लोगों को हेल्प की जरूरत है तो मैं उन्हें हेल्प कर देती हूँ।
and my weakness. My first weakness is stage fear and nervousness. क्लास में सबके सामने बोलने में मैं थोड़ा नर्वस हो जाती हूँ। इसे दूर करने के लिए मैं क्लास में छोटे छोटे आंसर देकर कॉन्फिडेंस बढ़ा रही हूँ। एंड माय सेकंड वीकनेस इज समटाइम्स आई से यस टू क्विकली। मैं कभी कभी सबकी हेल्प करने के चक्कर में खुद के लिए टाइम नहीं बचा पाती हूँ। इसके लिए मैं इम्प्रूव करने के लिए मैं पहले अपने काम को प्रायोरिटी लिस्ट में रखती हूँ, फिर दूसरों की हेल्प करती हूँ। थैंक यू मैम। वेरी गुड नेहा, बहुत अच्छा बोला। बहुत ज्यादा मतलब तुम्हारा बहुत अच्छा था, तुमने इंग्लिश हिंदी दोनों यूज किया, वेरी गुड, कोई बात नहीं। बट तुमने अपना इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है, तुमने अपना स्पेसिफाई किया कि तुम्हारी 2 स्ट्रेंथ और 2 वीकनेसेस हैं, फिर तुमने अपनी स्ट्रेंथ बताई, फिर उसके बाद उसको तुमने हिंदी में भी एक्सप्लेन किया, फिर अपनी वीकनेसेस बताई, उस पर काम कैसे कर रहे हैं इंडिविजुअली उसको भी एक्सप्लेन किया। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा था। थोड़ा मैम ये नर्वस सा लगता है क्लास में बोलने में। कोई नहीं, कोई नहीं, ये थोड़ा तुमने जो डर। धीरे धीरे ट्राई किया है ना, यही तुम्हारी नर्वसनेस हाँ। हटाएगा। ऐसे हर जगह ट्राई करना। वेरी गुड नेहा। ओके मैम, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, अर्चना रानी, यस। Good morning, good evening, ma'am, and good evening, everyone. I am Archana Rani, and here I am sharing about my strengthness and my weakness. My strengthness is first, I am very confident and very self-belief, and second one is I am very curious about things. If I am talking about my weakness, first is I don't think before acting, and second one is I am very emotionally, and I am working upon it. So that's all. Thank you, ma'am. ओके अर्चना, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड, ठीक है, वेल एक्सप्लेन, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और किसी को बोलना है कुछ? चलो, अभी तो बस क्लास में थोड़ा सा ही टाइम बचा है। अब देखते हैं, पहले आप मुझे बता दो, आपको कोई और डाउट, कोई कुछ भी पूछना या बोलना हो तो मुझे बता दो। कल के आपके प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ पूछना हो तो भी मुझे बता दो, वरना फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस मैं ही करूंगी फिर कंटिन्यू क्लास के टाइम पे। अगर आपको कोई डाउट नहीं, कुछ नहीं, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस ही पूछती हूँ फिर। मैम कल के बारे में बताइए, मतलब किस टॉपिक पे कैसे बोलना है, क्या करना है। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, टॉपिक बताना था ना, 1 सेकेंड। ओके, वेरी गुड, थैंक यू नाजिया। टॉपिक हाँ मैंने निकाल के रखे हैं। देखो, पहली चीज, मैंने सबको फ्रीडम दे रखी है, किसको किसी भी टॉपिक पे बोलना हो आप अपनी पसंद का कोई भी टॉपिक ले सकते हो, हिंदी इंग्लिश कोई भी टॉपिक। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे आपका कॉन्फिडेंस चाहिए, आप कितने अच्छे तरीके से स्टार्ट कर रहे हो, आपका कंटेंट यानी कि आप जो बोल रहे हो वो कितना अच्छा है। ये नहीं कि आपने 4 लाइन बोल दी खत्म कर दिया, नहीं। और प्लीज प्लीज स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट, कल ट्राई करना कि अगर आप कैमरा ऑन करके बैठ सकते हो तो एटलीस्ट मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से इवैल्यूएशन कर पाऊंगी आपको, ठीक है, और अच्छे से बोलना। अब चलो, पहली फ्रीडम, आपको कोई भी टॉपिक है, आप किसी भी टॉपिक बोलना, आप खुद बोल सकते हो। मैं कुछ आपको टॉपिक्स जो बता देती हूँ, चलो ठीक है, कुछ टॉपिक्स मैं आपको बोलती हूँ। ठीक है, कुछ इजी टॉपिक जो है कि आ, कुछ अलग से देते हैं एग्जाम्पल की। हाँ चलो, एक पहला टॉपिक देते हैं, स्मॉल हैप्पीनेस इन लाइफ, छोटी छोटी खुशियां, जीवन में छोटी छोटी खुशियां। ठीक है, ये एक टॉपिक है, तो मैं लिख भी देती हूँ, स्मॉल हैप्पीनेस इन लाइफ। अब आप इसको हिंदी में, जिसको हिंदी में बोलना होगा वो इस पे हिंदी में बोल ले। दूसरा, दूसरा आपको बोलना है सेव एनवायरमेंट। ये तो आपका बहुत बेसिक सा टॉपिक है, आपको एनवायरमेंट कैसे बचाना है अपना, उस पे बोलना है। दूसरा बोलना है आपको, एक सेकेंड, दूसरा आपको बोलना है पावर ऑफ हार्ड वर्क। आप इस पे भी बोल सकते हो, पावर ऑफ हार्ड वर्क पे। ये थोड़े से ऐसे टॉपिक हैं, अगर आपको, ठीक है। पावर ऑफ, पहला टॉपिक था स्मॉल हैप्पीनेस इन लाइफ, दूसरा था सेव एनवायरनमेंट, तीसरा था पावर ऑफ हार्ड वर्क, और आप बोल सकते हो, 1 सेकेंड, टाइम मैनेजमेंट। हाँ ठीक है, टाइम मैनेजमेंट पे बोलना है आप।
टाइम मैनेजमेंट पे भी आप बोल सकते हो। मैं 5 टॉपिक दे देती हूँ, 4 हो गए, 5वां टॉपिक आपका। हाउ टेक्नोलॉजी इज हार्मिंग अस। ठीक है, चलो मैंने टॉपिक चैट बॉक्स में सेंड कर दिए हैं, देखो। स्मॉल हैप्पीनेस इन लाइफ, जिसको टॉपिक नहीं समझ आ रहा वो मेरे इन टॉपिक से कर सकता है, जिसको किसी भी टॉपिक पे बोलना, किसी अच्छे टॉपिक पे बोलना, बट ये नहीं कि आपने कोई उठा लिया कोई भी रैंडम टॉपिक कि मैं इस खाने पे बोल देता हूँ ये वो, ऐसे कोई भी फालतू टॉपिक नहीं है, फिर अच्छा टॉपिक चूज करना है। मैंने टॉपिक जो दिया है स्मॉल हैप्पीनेस इन लाइफ, छोटी छोटी जीवन में छोटी छोटी खुशियां। दूसरा सेव एनवायरनमेंट, अपने आसपास अपने एनवायरनमेंट को बचाओ। पावर ऑफ हार्ड वर्क, मेहनत की क्या पावर होती है, मेहनत की क्या शक्ति है। टाइम मैनेजमेंट, यानी कि समय का सदुपयोग कैसे करना, समय का उपयोग, समय को कैसे मैनेज करना है। एंड हाउ टेक्नोलॉजी इज हार्मिंग अस, यानी कि हमें टेक्नोलॉजी कैसे नुकसान पहुंचा रही है, ये फोन्स हैं या जो जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसका। ठीक है, आपको ये बताना है। या फिर आप कोई भी अपने टॉपिक से, मैं लास्ट में भी कह रही हूँ, आप कोई भी अपने मन से टॉपिक चूज कर सकते हो। ठीक है, सबको समझ में आ गया? और कोई डाउट किसी को भी? ठीक है, ट्राई करना, सब लोग तैयार करके आओ एटलीस्ट। सबका तो शायद ही पॉसिबल है क्योंकि 40 to 50 स्टूडेंट्स होते हैं हमारी क्लास में, बट एटलीस्ट ट्राई करना थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मुझे समझ में आ जाएगा कि कौन अच्छा बोल रहा है, कौन कैसे बोल रहा है। तो मैं उस अकॉर्डिंग ट्राई करूंगी कि जितने ज्यादा लोगों का मैं ले पाऊँ उतने ज्यादा अच्छे लोगों का सबका आपका प्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, बट प्लीज प्रिपरेशन करना। ठीक है, कल हमारी लास्ट क्लास है, किसी को कुछ और भी पूछना होगा हम ट्राई करेंगे। आपकी 1 घंटे क्लास होती है, 50 मिनट से 40 मिनट में आपका सब आपका प्रेजेंटेशन ले लें अच्छे से। हाँ, सही है। 40 स्टूडेंट्स होते हैं, 40-50, अगर हम सबका 1-1 मिनट की प्रेजेंटेशन लेंगे तो हो जाएगा, अराउंड 40 to 45 मिनट सबकी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। और फिर आपका क्लास से रिलेटेड हम क्या कहते हैं, लास्ट में कुछ आपको कुछ पूछना होगा, आपको कुछ एडवाइस चाहिए होगी तो आप वो देख लेना। ठीक है, आप ये मुझसे पूछ सकते हो। ओके, 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, एक लास्ट चीज आज की क्लास की। ठीक है, आपने क्या पढ़ा आज? इंटरव्यू के बारे में पढ़ा। तो अब इंटरव्यू की एक टिप देखो, इंटरव्यू की टिप क्या है? एन इंटरव्यू इज योर चांस टू टेल योर स्टोरी विथ कॉन्फिडेंस। इंटरव्यू एक ऐसी ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपनी स्टोरी, आपकी जो कहानी है, आपको जो जो आता है, आपने क्या क्या कर रखा है अपने जीवन में, आप उसको कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले को बता सकते हो। और इससे क्या होगा, आप अगर अपनी कहानी किसी को बता रहे हो, आप जितने अच्छे से आपने उसमें मेहनत करी होगी उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका इंटरव्यू का था। मैम अभी मुझे, हाँ साक्षी। मैम ऐसा हो सकता है क्या कि जैसे कि अगर हमारे पास कोई सा भी टॉपिक मिलता है तो उसमें अगर हमने कोई सा भी मतलब जैसे कि स्वरचित कविता होता है या फिर कोई कहानी होता है जो हमने खुद से लिखा हो, तो मैम उसको हम उसमें डाल सकते हैं उसमें डाल सकते अगर हो, उससे बट ऐसा रिलेटेड मत हो तो? करना कि, हाँ हाँ उससे रिलेटेड ऑब्वियसली। देखो, मैंने आपको एक चीज नहीं बताई। हाँ, सबसे पहला, अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन या कहीं पर टॉपिक स्पीच बोलने को कहा गया है, कुछ भी कहा गया है, आप उसमें अगर कोई कोटेशन, यानी कि कोई आप किसी की बात, किसी की कही हुई बात या अपनी कही हुई बात या किसी कविता के जरिए, किसी शायरी या पंक्तियों के जरिए आप अगर उसको बता सकते हो, इंग्लिश में जो कोटेशंस आते हैं उसके जरिए बता सकते हो, किसी बड़े इंसान ने कुछ कह के गया है उसको बता, इसका यूज कर सकते हो, तो वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है, वो बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। ठीक है, उससे आपकी बात में और वजन पड़ता है, तो आप उसको भी यूज कर सकती मैम हो, बट जैसे कि ऐसा पॉइंट करना। मैम हाँ, इंट्रो में जैसे मैम इंट्रो, किसी भी स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। देखो मैं बताती हूँ, आप 3 जगह यूज कर सकते हो। आप अपने इंट्रो में यूज कर सकते हो, आप अपनी बॉडी यानी कि अपना कंटेंट बीच में यूज कर सकते हो, एंड में यूज कर सकते हो। इंट्रो में कैसे यूज कर सकते हो? सपोज करो आपने अपना नाम बताया और आपने बताया, अब आपको सपोज करो एक बुक का किताब के बारे में बताना है, तो आप ऐसे बोल सकती हो कि मैं इसकी कुछ पंक्तियों से शुरू करना चाहूंगी, और आपने उसकी एक कोटेशन या उसकी 1-2 लाइंस बोल दी, और फिर उसके बाद आपने अपना टॉपिक शुरू कर दिया। फिर बीच में कैसे यूज कर सकती हो? सपोज करो तो अपने टॉपिक के बारे में बता रही हो टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी कैसे हमें हार्म कर रही है, टेक्नोलॉजी के बारे में बता रही हो, सारी स्पीच दे रही हो, और बीच में तुमने क्या कर दिया कि एग्जाम्पल दे दिया कि ये एक फेमस साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये कहा था। ठीक है, उसको बता दिया।
फिर अपना टॉपिक कंटिन्यू कर दिया। और लास्ट में कैसे बता सकती हो, लास्ट में ऐसे बता सकती हो कि क्या कहते हैं, इस टॉपिक को एंड करते हुए मैं आप क्या कहते हैं एक कोटेशन या एक कविता या कुछ भी बोलना चाहूंगी, 2 लाइन की या 4 लाइन की, या कोई भी एक कोटेशन है मैं उसको बोलना चाहूंगी जिसको इन्होंने कहा था, या फिर सपोज करो किसी ने नहीं कहा था, आप अपना खुद बना के बोल रहे हो, तो आप उसको बोल सकते हो कि ये एक कोटेशन है मैं इस पे बोल रहा हूँ। आप उसको अच्छे से वे में बता सकते हो। आप उसको 3 जगह यूज कर सकते हो। अब आप कहाँ पे यूज करना चाहते हो ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, यस मैम। ओके ओके ठीक मैम। है। और किसी कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. चलो ठीक है, क्लास ओवर हो चुकी है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। गुड कल नाइट अच्छे से मैम। प्रिपेयर करके आना। Okay, यस ma'am. मैम। ओके, टुमारो विल बी योर लास्ट क्लास। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। मैम थैंक यू थैंक यू मैम। मैम। हाँ नाजिया। मैं नहीं बोल ठीक है रही थी मैम। ठीक है ठीक है, कोई नहीं, चलो ठीक है। मैम